हम जानना चाहते हैं कि जो रोज़ आप जैसे लोग हमें डराते रहते हैं कि बस ख़त्म होने को है हर चीज़ और आप बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे 25 करोड़ लोग, तो क्या मसला क्या है असल में? गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, दुरुस्त कैसे होगी? आप तो चेयरमैन भी रहे हो FBR के, आपकी तो जिम्मेदारी थी पैसा इकट्ठा करने की। ये हकीकत कोई लोगों से छुपी नहीं है कि हमारी माशी हालत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब अच्छा, हाँ, मैं उस पर आता हूँ। हाँ, अच्छी नहीं है। अच्छा, जब माशी हालत की हम बात करते हैं तो हम बड़े बड़े इंडिकेटर देते हैं, GDP और ये जो आम आदमी को समझ नहीं आती बिल्कुल। तो आम आदमी को जो फैसिलिटी होनी चाहिए माशरे में, स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा अस्पताल, अच्छी सिक्योरिटी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, वो हम इस मुल्क में नहीं दे सक रहे हैं। अब आपके जो मुखालफिन है वो कहते हैं कि आप हैं तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन बातें आप सारी की सारी इक़्तिसादियात के हवाले से करते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मगर जब मैं 2019 से लेकर 2023 तक तकरीबन, उसके बाद मैंने अपनी दोबारा प्रैक्टिस शुरू की है, तो मैंने इस पाकिस्तान की हालात को देखते हुए 4 साल सुबह से लेकर शाम तक इकनॉमिस्ट, कुरान मजीद, इस्लाम और पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है। इफ्तिखार साहब, मैंने बड़ा डीपली इसको पढ़ा है कि आखिर क्या आपका सवाल है ना, क्या वजह है? नहीं, क्या वजह है? क्या वजह है कि हम ऐसे हैं? देखिए ना, लोग तो मुझे बताते हैं, आप जैसे लोग, कि जनाब हम बड़े अच्छे थे, फलाना मंसूबा फलाना मुल्क ले गया, वो मुल्क बहुत तरक्की कर गया, हम बहुत पीछे रह गए। तो जिन ममालिक ने आपके 1954-55 के मंसूबे लिए और कामयाबी हुई, तो हमें क्यों नहीं हुई? अच्छा, मैं इस पर आपको थोड़ा सा मैं इस पर 2 मिनट आपकी तारीख पे लूँगा। पाकिस्तान की 74 साल 75 साल तारीख के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो 71 में ख़त्म हो गया, और एक हिस्सा 71 के बाद से शुरू हुआ जो आज तक है। 2 हिस्से पाकिस्तान की तारीख के। मैं 71 से पहले वाली तारीख को फॉर द टाइम बीइंग निकाल देता हूँ, चले वो एक अलग सब्जेक्ट था। 71 के बाद से जो पाकिस्तान आज है, जो इलाका आज पाकिस्तान है, जिसको आप वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान कहते थे आज पाकिस्तान है, ये इलाका एक फूड बास्केट होता था इंडिया का। पंजाब वाज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन हुआ तो अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री उसका तकरीबन सारा का सारा लोकेशन उस इलाके में था जो इंडिया में, कलकत्ता वगैरह, और कलकत्ता, बॉम्बे, सब उधर था। तो पार्टीशन के बाद हम जाकर फिट हो गए कोल्ड वॉर में, उस ब्लॉक में जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। सर, ये सारी जो बात आप मुझे मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेट करो, इकोनॉमिक्स से। हाँ। उस वेस्टर्न ब्लॉक में फिट होने में उन्होंने हमें माशी इमदाद दी जो बहुत सब्सटेंशियल थी। उस सब्सटेंशियल माशी इमदाद ने, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, पाकिस्तान की कौम को काहिल और बेकार बना दिया। हमने जब हमें अच्छा बीज मिला, PL40 कर दिया। नहीं, PL40 480 कर दिया ना। 480 के बाद जो आपने मैक्सी पाक कर दिया। हाँ, जब मैक्सी पाक का हमने फायदा उठाया। सर, मैक्सी पाक के बाद क्या किया? डेल्टा पाइन हमने देखिए सर, मैक्सी पाक के बाद आज अमेरिकन क्रॉप लेके आए। नहीं सर, आज इंडिया की आपके वाघा बॉर्डर के उधर क्या प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन क्या है? वो बेस्ट, वो और चीज़ है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? प्रोडक्शन की वजूहत, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, हमने एजुकेशन और रिसर्च सेंटरों में डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च, डाइवर्सिटी ऑफ व्यू एज अ स्टेट ऑर्गन ख़त्म की। अब मुझे एक बात बताएं कि किसी ने भी आपको रोका कि आप रिसर्च अच्छी ना करें? पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान बनने के आज तक पाकिस्तान में जो लोग पावर में रहे, जो लोग पॉलिटिकल पावर सिस्टम में रहे, वो किसी इकोनॉमिक प्लान के तहत काम नहीं कर रहे थे। ये निज़ाम चल रहा था, इसकी खराबियां आपके इल्म में थी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सारी फर्मों के साथ आपने काम किया, आपको इक्तिसादी मामलात की बहुत सूझबूझ हो। मेरे 10 साल के, जो मैंने अपने FBR चेयरमैन बनने से पहले 10 साल जो तकरीर की फेडरल बजट के बाद, हर TV इंटरव्यू में मौजूद है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का मॉडल दुबई मॉडल नहीं है, कोरिया मॉडल है। अच्छा, अब कोरिया मॉडल की हम बात करते हैं तो कौन सी बुनियादी 4 तब्दीलियां पाकिस्तान कर ले तो कोरिया मॉडल बन जाएगा? पहली तब्दीली ये करे कि ये ट्रेडिंग माफिया को बंद कर दे। ट्रेडिंग माफिया से क्या मतलब? ट्रेडिंग माफिया का मतलब है कि पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस्ड मुल्क बन गया है। आपने आज इसको सिंपल तरीका ये है कि अगर ये बोतल इंपोर्ट हो रही है
तो आपने USA import नहीं हो रही है, खुद ही बना रहे हैं। अगर ये चीज़ इंपोर्ट हो रही है तो आपकी टैक्स की, कॉर्पोरेट लॉ की, फॉरेन एक्सचेंज की हर रेगुलेशन में आज़ादी है कि इंपोर्ट करो और इसको भेज दो। अच्छा सर, सुने, क्या कोई सुने, ऐसी अब अगर मैं इसको बनाना शुरू कर दूं तो मेरी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। मैं कहता हूँ दफ़ा करें। नहीं शबर साहब, क्या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको बाहर से मंगवाना हमारी ज़रूरत है? नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मशीनरी, ये मुझे बताइए ना, मशीनरी। मुझे एक बात बताओ। नहीं, मेरे सवालों को जवाब, मशीनरी, मेडिसन। मशीनरी तो बहुत बात की बात है यार। तो मुझे ये बता दो कि तुम मिनरल वाटर का इंपोर्टेड ब्रांड क्यों पी रहे हो? क्यों पी रहे हो? क्यों पी रहे हो? आपकी वजह से। क्या? आपकी नाहली की वजह से। किस बात की FBI की नाहली की वजह से, उन महकमों की नाहली की वजह से जो स्मगलिंग को नहीं रोक पाए, जो दुकानों से इसको नहीं उठा सके, उन पे पर्चे नहीं कर सके, उनको चलान नहीं कर सके, गिरफ्तार नहीं कर सके। सर मेरा आपका अगर आपने सर फिर आपके मुल्क के पास मिनरल वाटर की इंपोर्टेड पीने की गुंजाइश नहीं है, तो यही होगा। मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? महकमों की जिम्मेदारी थी। अच्छा, और सबसे बड़ा महकमा जो था जिसने सारे मामले को रेगुलेट करना था, वो आपके पास रहा। 8 महीने बाद वो इख्तियार छोड़ दिया। क्यों? नहीं, और सुने ना, क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा सर? मेरी बात सुनो, मैंने और ये आकर बिल्कुल बता दिया सब मीडिया को कि क्यों छोड़ा। बताया ना क्यों छोड़ा? बताया इसलिए मैंने जब स्मगलिंग पे हाथ डाला। हाँ, एक मिनट, स्मगलिंग पे जब हाथ डालते हैं तो कौन कौन लोग हैं जो उसमें शामिल हैं? रेंजर्स और पुलिस है ना, मुकामी। ठीक है, तो अदारे हमारे इतने कमजोर क्यों हैं कि उनको नहीं पूछ सकते? चले सर, तो आप ये कह रहे हैं कि शब्बर ज़ैदी दारों से जाके लड़ पड़े? क्यों नहीं? नहीं लड़ पड़ा था ना। तो फिर क्या हुआ? जब लड़ पड़ा था जब घर आ गया। शब्बर ज़ैदी, मुझे ये बताओ कि जब शब्बर ज़ैदी दारों से लड़ पड़ा था, जब उसने कहा कि तंबाकू वालों से वो लड़ा, एग्रीकल्चर से वो लड़ा, ट्रेडर से वो लड़ा, कौन सा सेक्टर है इससे मेरी लड़ाई नहीं हुई? बताइए। शब्बर, लड़ना जरूरी है कि उनको रेगुलेट करना जरूरी है? नहीं, लड़ने की बात नहीं है। हाँ। उनको रेगुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये हाल रोड वाले सर ये बदमाशी करते हैं। रेगुलेशन का टाइम भूल जाए। सर एक सेकंड, अभी आप पिछले दिनों से एक नई बात कह रहे हैं कि दुकानदारों से पैसा लेने के लिए जियो फेंसिंग कर दी जाए। बिल्कुल भाई, ये जियो फेंसिंग दुनिया में कहाँ होती है? सर दुनिया में ये भी नहीं होता। दुनिया में ये भी नहीं होता कि वो कहता है मैं नहीं देता, आप बिगाड़ लो मेरा। ठीक है ना? सर आप सुने ना, यही तो आपका प्रॉब्लम है। हल क्या है फिर? हल तो मैंने कहा ना, जियो फेंसिंग। सर, जियो फेंसिंग दुनिया में कहाँ होती है? मैं कह रहा हूँ नहीं, दुनिया में कहीं ऐसा होता है? दुनिया में कहीं ऐसा होता है? ऐसा नहीं हुआ। नहीं, तो दुनिया में कहीं होता है? सर, जियो फेंसिंग से आप दुकानें कैसे ढूंढ लेंगे? सर मैं तो सर जियो फेंसिंग करे, कोई सिस्टम करे। आप जियो फेंसिंग की बात कर रहे हैं, मैं आप ही की बात। मेरा एक सवाल है आपसे। ये बोलिए। मेरा एक सवाल आपसे है, मुझे आप जियो फेंसिंग से कर ले। आप पहले मुझे टैक्स नहीं लगाए इनके ऊपर, नहीं लगाए टैक्स। वाई? नहीं, सुन लो ना भाई, नहीं अभी आगे बढ़ो ना। मैं कह रहा हूँ सर, मुझे बता दो कि आजम कॉल में दुकानें कितनी हैं? एक सेकंड ठहरना, अब करें फिर क्या? देखिए, फिर एक तरीका ये है कि इस बिल्डिंग को गिरने दें। सब मर जाओगे? नहीं, कोई नहीं मरोगा। मलबे तले आ जाओगे? हाँ, कोई भी नहीं रहेगा? नहीं सर, यही पे आप तकलीफ है ना, आपको ये तकलीफ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप भी जाओगे। बात पूरी सुन लो ना। मैं सुन रहा हूँ। सुन लो। श्रीलंका गिरा? नहीं गिरा। गिरे पहुंच गया बस। सर डिफॉल्ट किया? वो गया 4 दिन के बाद, हंगामे के बाद ठीक हो गया। किया ना। तो आप डिफॉल्ट चाहते हैं? मैं डिफॉल्ट नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी जो बंदे इस्लामाबाद में बैठे हैं, इनको ये बताना चाहता हूं कि सर आप उल्टे लग जाओ, ये मुल्क सही नहीं हो सकता। तो फिर करें क्या? सर यही तो कह रहा हूं। इसको ये आपकी किताबें और आपकी तहरीरें और आपके ये मज़ामीन मेरे किस काम के? अगर आप मुझे बता नहीं सकते, मैं क्या करूं? मैं ये बता रहा हूं कि ये गिरने की तरफ जा रहा है। हाँ, जा रहा है। मैं आपको देखिए, मेरी बात सुनो। 16 दिसंबर 2021 को मैंने एक पब्लिक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान एक बैंक करप्ट कंट्री है। ठीक है, कहा, पब्लिकली कहा, कोई माई का लाल सुनने को तैयार नहीं था। अब आज पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहती है हमने दिवालिया से बचा लिया, तो इसका मतलब ये इफ्तिखार साहब, सुन लो मेरी बात, कि दिवाली की तरफ जा रहे थे। सुन लो मेरी बात, मैं बात सुन रहा हूं, लेकिन मेरी भी सुन ले आप। मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूं या तो फिर ये नालायक हैं या मुनाफिक हैं। कब से ये नालायकी और मुनाफिकत आप देख रहे हैं? ये मुलाकात वाकई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 47 से देख रहा हूं।